ई नॉट सेल में पुट कर देते हैं डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, n की वैल्यूज कितनी हो गई 1, क्योंकि चेंज कितना आया इलेक्ट्रॉन्स का 1, तो इसीलिए 1 इनटू 96500 इनटू कितना हो जाएगा 0.03 वोल्ट, ये हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2895 जूल पर मोल, है ना, तो जूल पर मोल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है किलो जूल में निकालनी है ये वैल्यूज, तो 2.895 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज तो आपने डेल्टा जी की निकालनी है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यूज निकालनी है लॉग कैसी की, तो लॉग कैसी का फॉर्मूला क्या था लॉग कैसी इक्वल टू ऊपर क्या था ई नॉट से इनटू n अपॉन 0.0591, तो ये वैल्यूज है। आप वैल्यूज पुट कीजिए लॉग कैसी इक्वल टू क्या निकल के आया था 0.03 इनटू 1 अपॉन 0.0591। अगर इसकी वैल्यूज आप निकालोगे लॉग कैसे की, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितना 0.50 के आसपास इससे वैल्यूज आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका एंटीलॉग लेना है, इसका एंटीलॉग लेना है। इसका एंटीलॉग लेंगे तो आप देखिए इसमें मुझे निकालनी केसी निकालना है, मैं लिख दूंगा एंटीलॉग 0.51 ये निकालना है, क्योंकि लॉग इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा नीचे आएगा ना। अरे भाई यही तो है, लॉग कैसे निकालना है, तो लॉग इधर चला जाएगा नीचे, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन लॉग क्या हो गया एंटीलॉग, ये तो यहीं पे है, लॉग किधर चला जाएगा इक्वल टू किधर चला जाएगा, तो किसमें हो जाएगा 1 अपॉन नीचे तो जाएगा। ए बी को इक्वल टू किधर ले जाते हैं, तो जो ऊपर होती है वो नीचे जाती है, जो नीचे होती है ऊपर जाती है, तो लॉग कहां चला जाएगा नीचे, तो उसको क्या लिख दोगे 1 अपॉन लॉग को क्या लिख सकते हो एंटीलॉग, क्या लिख सकते हो एंटीलॉग। तो कैसी इक्वल टू एंटीलॉग कितना 0.501। अब आपको पता है कि इसका एंटीलॉग लेना है आपको, तो इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट में 0.501, ठीक है। अब देखो आप इसकी वैल्यूज को देखो, ये किसके अप्रॉक्स में आ रही है एंटीलॉग तो 0 है यहाँ पे, तो ठीक है ये तो कितना है 0 है, तो आपके पास इसको लॉग पहले इसको लिख दो 0 प्लस कितना लिख दो, क्योंकि इधर तो कोई डिजिट है नहीं तो 10 की पावर में जाएगा नहीं, तो 10 की पावर को हटा दो, तो ले देंगे अपने पास कितना बच गया 0.501। अब ये किसकी वैल्यू है ढूंढ लो आप, किसकी वैल्यू है एंटीलॉग 0.50 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की तो वैल्यू हो जाती है 6020, और log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू क्या होती है 5 की ज्यादा होती है, ये तो इसकी होती है 4 की, तो हमारा वैल्यू कहां से आएगा log 3 से आएगा, सॉरी log 3 से। log 4 की वैल्यू क्या होती है 6020, और log 3 की वैल्यू होती है 4771, ये होती है। अब आप इसे देखो, ये इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, किसके बीच में, इसके बीच में, log 3 और log 4 के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब आपके पास यहाँ वैल्यू जो है वो किसकी आएगी log 3। अब log 3 है, log 3 तो है, लेकिन एग्जैक्ट log 3 भी नहीं है, क्योंकि log 3 एग्जैक्ट होता तो 477 कुछ करके आता, यानी कि ये कहां पर वेरी कर रही है log 3 से लेकर log 4 के बीच में। तो हमें पता है log 3 से लेकर log 4 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, log 3.1, 0.2, 0.3 करके कहां तक चलेंगे 4 तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे
4 तक चलेंगे, इस तरह से चलेंगे तो अपने पास जो वैल्यूज आएगी ना उसमें यहाँ पर भी उसी तरह से चेंज करते हुए चलना है। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3.2 के आसपास आ जाएगी। कितनी आएगी? 3.2 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मतलब log 2 और log 4 के बीच में वैल्यू लेनी है। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ पर ये log से एंटी लॉग कर देगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3.4, यानी log कैसी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 3.2 आंसर आपका आ जाएगा। अप्रोक्स में ये आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ आसपास आपका आंसर रहेगा, क्योंकि हमने हो सकता है कि कुछ वैल्यू जो है पॉइंट के बाद ज्यादा ना ली हो, कम ली हो, उससे ये जो है अप्रोक्स में रहेगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट रहेगा। ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा और उसी के आसपास का जो है आंसर रहेगा। इसके बाद में चेंज आएगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग में जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है लॉग और डेल्टा जी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अभी तक हमने ई सेल का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, नस्ट इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और हमने आज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी उसमें भी क्वेश्चन सोल्व किया है, और लॉग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके भी क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। तो आज हमारे पास 4 टाइप्स के हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और नहीं है तो एक बार और इसको जो है रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा 100%। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड जो होता है, आप ज्यादा ये होता है कि कैसी दिया हुआ है तो आपको एल पूछ सकता है, ई से निकलवा सकता है, यही पे चीजें घूम फिर के निकल के आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सोल्व करना थोड़ा सा आप इस टाइम पे जो है प्रिपरेशन थोड़ा सा बढ़ा के करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, उसको समझ के करोगे तो 101% ये सोल्व होंगे और इजी भी लगेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मोस्टली इसमें एंटी लॉग निकालना, लॉग की वैल्यूज में, इनमें प्रॉब्लम होती है, और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए शेयर करके। ठीक है, तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ।